हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है CEL यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिटेल को समझेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम लोग पर ईयर 12% का इंक्रीमेंट देने वाले हैं। तो 12% इंक्रीमेंट गाइस मायने रखता है। यहाँ पर डिप्लोमा एंड ITI दोनों के लिए ही वैकेंसी को निकाला गया है। तो कंप्लीटली डिटेल को समझ रहे होंगे। फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है, साथ ही साथ जो पेमेंट मोड है वो आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट में भेजना है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यदि हम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें, ये मिनी रत्न इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है। साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। यदि हम लोग करियर सेक्शन के रिक्रूटमेंट में एक्टिव एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है, जिसकी पब्लिशिंग डेट 11 सितंबर 2025 है एंड डेट ऑफ क्लोजिंग की बात करें 25 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। यहां पे सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, यदि हम लोग यहां पे देखने लगे तो सबसे टॉप पर हम लोगों को मिल जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, चाहे डिप्लोमा इंजीनियर की हो या फिर ITI स्टूडेंट्स की हो या ड्राइवर पोस्ट की हो, यहां पर यदि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की पीरियड को थोड़ा सा देखने लगे तो उसके बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर आप लोग देख सकते हो, द टेन्योर ऑफ एबव मेंशन पोस्ट इनिशियली फॉर 3 ईयर, यानी कि ये इनिशियली 3 साल के लिए ले रहे हैं, देन उसको एक्सटेंडेबल रखेंगे 2 ईयर के लिए एंड ये आप लोगों की परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इस प्रकार इन्होंने जॉब निकाली है, तो लाइकली टू कंटिन्यू भी कर सकते हैं, यानी कि आफ्टर 5 ईयर भी यदि डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है, या फिर जनरली ये लोग क्या करते हैं कि आप लोगों का जैसे ही टेन्योर खत्म होने वाला होता है, यदि कोई न्यू रिक्रूटमेंट आता है तो वहां पर आप लोगों को प्रेफरेंसेस देते हैं, तो फिर से आप लोग सेम रिक्रूटमेंट में कहीं ना कहीं आ जाते हो। तो ये सिचुएशंस करते हैं, या फिर आफ्टर 5 ईयर कहीं ना कहीं वो आपके टेन्योर पीरियड को इंक्रीज करते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को हम लोगों को मिल जाती हैं। यदि हम पोस्ट की बात करें, डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल 4 पोस्ट इन्होंने निकाला हुआ है। यहां पर यदि हम लोग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करने लगे, यदि आपके पास में 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से है और जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स से आप यहां पर एलिजिबल हो, लेकिन साथ साथ में आपके पास में 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन के बाद में आपके रिलेवेंट फील्ड से 2 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप यहां पर एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पोस्ट यहां पर आप लोग देख सकते हो, डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट इन्होंने निकाली हुई है। यहां पर यदि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग देखने लगे, टोटल 25 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहां पर यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि डिप्लोमा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हुआ है और मिनिमम 55% मार्क्स आपके हैं, आप यहां पर एलिजिबल हो। साथ साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 ईयर का यहां पे आपके पास में होना चाहिए। एंड यहां पर मैकेनिकल की भी 4 पोस्ट यहां पर निकाला हुआ है। सेम डिप्लोमा यदि मैकेनिकल से किया है, 55% मार्क्स हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, आप मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हो। यहां पर टेक्नीशियन फिटर की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यहां पर टोटल 2 पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी को निकाला है। साथ साथ में यहां पे यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, ITI यदि आपने फिटर ट्रेड से की हुई है और 55% मार्क्स आपके हैं एंड साथ में यदि 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यहां पर इलेक्ट्रीशियन की भी 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाला हुआ है। ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास में है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की इस प्रकार 3 पोस्ट निकाली हुई है। सेम यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाती है। आपने जिस भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड से आपकी ITI होना चाहिए। मिनिमम आप लोगों का 55% मार्क्स ITI में होना चाहिए। 7 साल में 2 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास में है, आप यहां पर एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेटर की यदि हम लोग बात करें, 7 नंबर पोस्ट, यहां पर भी 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला है एंड ऑपरेटर पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड को इन्होंने एलिजिबल किया है। क्लर्क F एंड A की यदि हम लोग बात करने लगे, यदि ग्रेजुएट हैं कॉमर्स से और 55% मार्क्स से तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां पे क्लर्क पोस्ट जो निकाली है, यहां पे यदि किसी भी स्ट्रीम से आप लोग ग्रेजुएट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर पोस्ट के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी इन्होंने निकाली है। 10वीं पास विद्यार्थी यहां पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन साथ साथ में आपका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, आप यहां पे
अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी टेन्योर पीरियड की हम बात कर चुके हैं। यदि हम लोग एडिशनली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करने लगे तो यहां पर इंडियन सिटीजन आप कहीं से भी वो अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया को यदि देखने लगे, डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 40 साल तक के विद्यार्थी यहां पर एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन आईटीआई कैंडिडेट 40 ईयर एंड सभी के लिए 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी है, जिसको काउंट किया जाएगा 31 अगस्त 2025 से, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, राइट। यहां पे यदि आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो उस कंडीशन में आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन उसके साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है, उस केस में आपको भरना होगा। तो इन्होंने ऐसा बोला है, बाकी अदर रिलैक्सेशन आपको नहीं है। सभी के लिए यहां पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर बेसिकली इन्होंने रखा है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या कुछ सैलरी वगैरह देने वाले हैं, किस प्रकार का फ्यूचर ग्रोथ ये लोग बता रहे हैं। यहां पर इन्होंने क्लियर किया है, यदि डिप्लोमा इंजीनियर की हम लोग बात करने लगे, इन्होंने यहां पे डिप्लोमा इंजीनियर के लिए क्लियर किया है कि हम लोग 40,000 रुपीज पर मंथ पे करने वाले हैं। साथ साथ में कुछ अदर अभी बेनिफिट हैं जो कि अभी हम लोग नीचे देख रहे होंगे। पहले कंसोलिडेटेड पे हम लोग देख लेते हैं। यदि टेक्नीशियन की बात करने लगे 30,000 बोल रहे हैं, ऑपरेटर की बात करें 30,000, क्लर्क के लिए 30,000 पर मंथ एंड ड्राइवर के लिए भी 30,000 पर मंथ। अब यहां पर देखो कुछ एडिशनल बेनिफिट ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग कुछ एडिशनल बेनिफिट भी आपको देंगे यदि आप लोग ज्वाइन करते हो। यहां पे सबसे पहले समझिएगा, इन्होंने बोला है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके पास में 10 साल वर्किंग एक्सपीरियंस है एनी गवर्नमेंट, पीएसयू एंड ऑटोनोमस बॉडी में, तो उस सिचुएशन में आपको इस सैलरी के अलावा 15,000 रुपीज पर मंथ एडिशनली हम लोग पे करेंगे एज अ एक्सपीरियंस, चूंकि आपके पास में एक्सपीरियंस है इस वजह से। साथ साथ में इन्होंने क्लियर किया है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके पास में 2 ईयर या फिर उससे ज्यादा अप टू 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, उस कंडीशन में, जो कि गवर्नमेंट, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी से होना चाहिए, उस कंडीशन में हम लोग 10,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा जो आप लोगों का कंसोलिडेटेड पे है उसके अलावा पे कर रहे होंगे। तो यहां पे ये चीज भी उन्होंने क्लियर किया है। एंड यहां पर नोट में क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोगों का पर ईयर बेसिक पे जो इंक्रीज होने वाला है वो 12% से इंक्रीज होने वाला है, ऐसा यहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फी की यदि बात करने लगे, 500 रुपीज एप्लीकेशन फी लगने वाली है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप लोगों को पे करना होगा। आपको डिमांड ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नेम से बनाना होगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये एप्लीकेशन फी किसी भी सिचुएशन में रिफंडेबल नहीं होगी, चाहे आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट होता है या फिर नहीं। एक्सेप्टेंस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी तरीके से जांच लेना है, उसके बाद में अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, चूंकि हम अप्लाई तो कर देते हैं, सिलेक्शन कैसे होने वाला है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यदि हम लोग सिलेक्शन की बात करें, यहां पर क्लियरली बोला है कि सिलेक्शन बेसिकली इंक्लूड होगा आप लोगों का इंटरेक्शन यानी कि इंटरव्यू, साथ साथ में स्किल टेस्ट के बिहाफ पे। अब स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो है उसके लिए कैसे कॉल करेंगे, ये बेसिकली बोल रहे हैं कि हम लोग कॉल लेटर आप लोगों को इशू करेंगे, जो भी आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बिहाफ पर हमको बेस्ट कैंडिडेट लगेंगे, उनको हम लोग बेसिकली कॉल करने वाले हैं स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए। तो इस बिहाफ पे यहां पे कोई भी आपका एग्जाम पेपर नहीं होने वाला है, आप लोगों की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन मार्क्स, वो सबके आधार पर कहीं ना कहीं ये शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं सेकंड स्टेज स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए। यहां पे कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है उसके लिए जो कट ऑफ डेट मान्य होगी वो 31 अगस्त 2025 रहने वाली है। कि कुछ अदर इंस्ट्रक्शन गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो, कुछ अदर इंस्ट्रक्शन है नीचे, यहां पे आपको एनेक्स्चर परफॉर्मा मिल जाता है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो एनेक्स्चर 1 है यहां पे जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, और यहां पे एक और परफॉर्मा दिया हुआ है अंडरटेकिंग वाला, इसमें आप लोगों को अंडरटेकिंग भरना है। एक और एनेक्स्चर 2 का परफॉर्मा है, ये उन कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी यहां पे डिपार्टमेंटल वर्क कर रहे हैं, उन कैंडिडेट के लिए जो ओपन रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो कैंडिडेट कभी इस जगह पे काम नहीं कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। तो परफॉर्मा 1 में आप लोगों को सारा डिटेल्स फिल करना है, एंड अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब यहां पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इन्होंने यहां पे क्लियरली बोला है कि आप लोगों को अपना रिज्यूम यानी कि टोटल अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो एनेक्स्चर 1 में पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है उसको भर के उसके साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके 25 सितंबर 2025 से पहले जनरल मैनेजर एचआर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भेज देना है। यहां पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है, भेजने का जो माध्यम होगा वो बेसिकली आप लोग उनको सेंड कर सकते हो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कुरियर
कुरियर के माध्यम से, ऐसा इन्होंने बेसिकली टोटली यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग इस एड्रेस पर भेज सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। मुझे उम्मीद है कि ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि आप लोग एलिजिबल है तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पे स्किल वगैरह बढ़िया दे रहे हैं, साथ साथ में यहाँ पे पीएफ वगैरह, ग्रेजुएटी वगैरह भी ये आप लोगों के लिए रख रहे हैं। तो ये बेनिफिट आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में यदि एक्सपीरियंस है तो आप लोगों की जो बेसिकली पे है वो भी काफी अच्छा ये लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।